हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और एक्टिव पैसिव के एक नए सेशन के साथ आज हम आपके साथ हैं। एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव पैसिव में। ठीक है, और इसमें आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप 1 मिनट में या 2 मिनट में किसी भी टीचर को, किसी को भी जज नहीं कर सकते कि वो क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा। ठीक है ना? तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कंटेंट आपको अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं। कुछ बच्चे क्या होता है कि वीडियो स्टार्ट की किसी भी टीचर की, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी, किसी भी टीचर की वीडियो स्टार्ट की, 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो देखी और बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 मिनट में इतिहास नहीं रचा जा सकता, 1 मिनट में कुछ भी घोलकर नहीं पिलाया जा सकता, है ना? तो कंटेंट आपको क्लियर करना है तो आप किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, पेशेंस रखकर पढ़िए। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। कल जो हमने प्रीवियस वीडियो, है ना, कल की जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें आपको लास्ट एक सेंटेंस ये कराया था कि सी इज रीडिंग द हार्ड टाइम्स। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और आइए इसको पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं। द हार्ड टाइम्स। ठीक है, द हार्ड टाइम्स। अब भैया ये देखिए कि यहाँ टाइम्स मतलब आपके माइंड में ये चीज तो आएगी ना कि भाई सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस जुड़ने के बाद में सब्जेक्ट आपका प्लूरल बन जाता है ना? आपका सब्जेक्ट है और इसके साथ एस या ईएस जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ये चीजें पढ़ी हैं, अभी तक सीखी हैं, है ना? लेकिन ये एक बुक्स का नाम है, ठीक है ना, ये एक बुक का नाम है, इसीलिए ये सिंगुलर ही रहेगा। द हार्ड टाइम्स इज रीड। ठीक है, किसके द्वारा? बाय हर। ठीक, क्लियर है? अब इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं आपके लिए। देखिए, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया होगा सेंटेंस में, ठीक है, और उसके साथ एस और ईएस भी जुड़ा होगा। ध्यान से देखना, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया होगा, उसके साथ एस और ईएस जुड़ा होगा, ठीक है, लेकिन वो वर्ब कैसी लेगा? हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, है ना? इस एस एच वी का मतलब है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ये बात? तो आपको सेंटेंस में ऐसा नहीं करना है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कि अगर आपको किसी बुक्स का नाम दे दिया जाए, किसी बीमारी का नाम दे दिया जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाए, ठीक है, जिनके अंत में एस और ईएस जुड़ा हो, और आप जब उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पैसिव करते समय उसके साथ आप प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कतई भी यूज नहीं करना है। ठीक है, केवल सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना है। ठीक है, चलो ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए। नेम ऑफ बुक, किसी भी किताब का नाम, जैसे ये किताब का नाम है द पंचतंत्र टेल्स, है ना? अब ये पंचतंत्र टेल्स, टेल्स मीन्स क्या होता है? कहानियां, तो ये भाई प्लूरल होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल ये प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? किताब का नाम है। कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहाँ है? एक ही किताब के अंदर है ना? एक ही किताब के अंदर है। किताब तो क्या है? किताब तो सिंगुलर है ना, एक है ना किताब, तो इसी वजह से यहां हम इज का ही यूज करेंगे, है ना? इसीलिए ये जो रूल लिखा है आपके लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना? यहाँ इज का ही यूज किया जाएगा। जैसे नेम ऑफ डिसीज, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, सिंगलेस, रिकेट्स, मिजिल्स, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खुद से भी आप नाम लिख सकते हैं इनके, है ना? तो जो बीमारियां होती है, देखिए सबके साथ में ईएस जुड़ा है, एस जुड़ा है, यहाँ एस जुड़ा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ एस और ईएस जुड़ा हुआ है, बट ये कैसी वर्ब लेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। सेम नेम ऑफ स्पोर्ट्स, है ना, टेनिस है, चेज है, मार्बल्स है। कंचे बहुत खेले होंगे ना बचपन में, खेले हैं कंचे? किस किसने कंचे बहुत खेले होंगे ना, मार्बल्स कहते हैं ना उनको। तो टेनिस, चेस, मार्बल्स,
ये आपके गेम है, कुछ स्पोर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हो सकते हैं, है ना, जिसके साथ में एस और ईएस जुड़ा होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स आपका हो गया, यूनाइटेड नेशंस आपका हो गया, है ना, आपका यूनाइटेड स्टेट्स होगा, यूनाइटेड नेशंस होगा, है ना, यूएसएसआर हो जाएगा। तो जैसे मतलब बहुत सारे जो संगठन हैं जिनके नाम हमें देखने में लगेगा ये प्लूरल हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे और अपने साथ सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, अब नेम ऑफ सब्जेक्ट देख लीजिए आप, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, है ना, एस जुड़ा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी एस जुड़ा हुआ है ना। जब नाउन पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर भी किया जाएगा। तो यहाँ ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, ये सब्जेक्ट के नाम है आपके, तो ये भी आपके देखने में प्लूरल है, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। ये आपको एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, क्लियर है ये बात, बिल्कुल आपको क्लियर है ना। चलो कुछ और रूल्स देख लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए कुछ रूल्स लिखे हैं आपके सामने, इनको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए कोई भी जो वर्ब होगी आपके सेंटेंस में, है ना, आपके सेंटेंस में कोई भी वर्ब आपको दी गई है तो वो क्या काम करती है, वो बेटा हमें एक्शन बताने का काम करती है। ठीक है, कोई भी वर्ब आपके सेंटेंस में दी गई है तब वो हमेशा एक्शन को बताने का काम करती है। ठीक है, अब जो एक्शन बताया जाएगा वो दो तरह से बताएगा, ठीक है ना, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब आप ये कह सकते हैं जो आपकी वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब की, अच्छा ये वर्ब का सेक्शन यहाँ आपको क्यों समझाया जा रहा है, देखिए क्यों, क्योंकि आप ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस बनाएंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे या नहीं बनेगा, हम ये भी कहेंगे, है ना, कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है कभी भी, और एक्टिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है हमेशा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपके सेंटेंस में, अच्छा आप पहचानेंगे कैसे, है ना भाई, आपके मन में ये बात आएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है सेंटेंस में और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है ना। तो हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। जब आपको सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दी जाएगी आप उससे क्वेश्चन करेंगे व्हाट और होम का, है ना। सी सैंग व्हाट, भाई सी सैंग व्हाट, क्या क्या गाया उसने, गाना गाया, तो ये आपकी कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है, देखिए ही स्कोल्डेड हिम, ही स्कोल्डेड होम, ही स्कोल्डेड होम, किसको डांटा उसने, होम का आंसर मिल गया आपको, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही गलतियां होती हैं बच्चों से, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब जो होगी आपकी वो व्हाट और होम से क्वेश्चन करके हम ये पता चल लगाएंगे कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अब सी सैंग आ सॉन्ग, ठीक है, व्हाट का आंसर मिला आपको, ही स्कोल्डेड हिम, इसमें भी आपको व्हाट का होम का आंसर मिला। तो इन दोनों सेंटेंस के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पहली बात तो ये है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां हमें पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कैसे, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए ही ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसीलिए इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता। दूसरी बात, जब आपकी वर्ब होगी पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव, तो उस वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे व्हेन का, वेयर का और हाउ का। ठीक है, व्हेन, वेयर और हाउ का आप क्वेश्चन करेंगे वहां पर, और ये क्या होगा, ये आपको आंसर देगा किस चीज का, देखो सी सैंग वेल, है ना, उसने एक अच्छा गाना गाया, है ना, उसने अच्छा गाना गाया। तो सी सैंग हाउ, उसने कैसा गाया, अब यही पूछेंगे ना हाउ,
कैसा गाया उसने, आप कहेंगे अच्छा गाना गाया। इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्या है, क्या है, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए ही केम लेट, ही केम व्हेन, कब आया वो, ही केम वो आया, कब आया वह, कब आया, वेयर की बात करेंगे, सॉरी वेयर की नहीं वैन की बात करेंगे, कब आया वो, है ना, वैन, वैन की बात हो रही है ना यहाँ, तो हमें यहाँ वैन का आंसर मिल गया। तो ये भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना भाई। ट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव पैसिव, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से क्या दिया गया है इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब का आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा और इनट्रांजिटिव वर्ब का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इसको एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने की बात आपको समझ आ गई। ठीक, इसके बाद देखते हैं कुछ नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। नॉन एक्शन वर्ब कैसी होगी, पहली होगी स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब में बी की आपकी फॉर्म ली गई है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, बिकम, रिजेंबल, लुक, सीन, अपीयर। जब आपके सेंटेंस में, जब आपके एक्टिव वॉइस में ये सभी वर्ब्स आपको मिलेंगी, स्टैटिक्स वर्ब आपको मिलेगी, तो वहां भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, सेम पजेसिव वर्ब जब आपको मिलेंगी, है ना, कौन सी वर्ब, पजेसिव वर्ब जो अपना अधिकार बताती हैं, है ना, पजेसिव वर्ब क्या होती है, जो अपना अधिकार बताती हैं किसी चीज पर। कौन सी वर्ब होती है, हैव, बिलोंग, हैज और हैड। जब ये वर्ब्स आपको सेंटेंस में मिलेंगी तो यहां भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, है ना। एक बार और ध्यान से इसको देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरह से, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपके लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं किसका पैसिव वॉइस बनेगा और किसका नहीं बनेगा, प्रूव हो जाएगा अभी। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स इन्हीं रूल्स की अकॉर्डिंग। जो रूल्स आपको अभी कराए हैं उन्हीं पर ये बेस्ड हैं 10 एग्जांपल आपके। देखिए, सी हैज होस्टेड द पार्टी, है ना, क्या बताया था अभी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो कैसे पता लगाएंगे बेटा उसका, वाट और होम का आंसर आपको मिलेगा, है ना, वाट और होम का आंसर आपको मिलेगा अगर आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी। तो सी हैज होस्टेड, क्या होस्ट किया है उसने, है ना, व्हाट, सी हैज होस्टेड व्हाट, व्हाट का आंसर हमें मिला, द पार्टी मिल गया, तो इसका पैसिव वॉइस बना देंगे, बनाइए, द पार्टी हैज बीन होस्टेड बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राखी कॉन्ग्रेचुलेटेड नरेश, राखी कॉन्ग्रेचुलेटेड होम, यहां हमें होम का आंसर मिल गया तो यहां इसका पैसिव वॉइस बना देंगे हम, नरेश पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, नरेश वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय, यहां लिख दे रहा हूं स्पेस कम होने की वजह से, है ना, नरेश हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय राखी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सी वोक अप अर्ली, सी वोक अप व्हेन, इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या बताया था, व्हेन, वेयर और हाउ। जब इन तीनों का आंसर आपको मिलेगा वर्ब में तब आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव होगी और उसका पैसिव नहीं बनेगा। सी वोक अप अर्ली, है ना, वो कब,
है ना, सी वोक अप अर्ली, कब उठ रही है वो, है ना, कब की बात हो रही है ना, व्हेन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए, आशा डांस्ड फास्ट, आशा डांस्ड हाउ, हाउ कैसे डांस करती है, फास्ट डांस करती है, इसका आंसर हमें मिला, तो इसका भी पैसिव वॉइस आपका नहीं बनेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। मोहित रिजेंबल्स हिज फादर, है ना, मोहित रिजेंबल्स हिज फादर। देखो सेंटेंस में रिजेंबल आपको अभी लिखवाया है ना, स्टैटिक वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, नॉन एक्शन वर्ब होगी ये आपकी। जब ये नॉन एक्शन वर्ब है आपकी, तो इसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, है ना, बनाकर देख लो, बनाकर देखो। हिज फादर इज, हिज फादर हिज इज रिजेंबल्ड, है ना, रिजेंबल, रिजेंबल्स को रिजेंबल्ड करेंगे ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, रिजेंबल्ड बाय मोहित। तो पास्ट में थोड़ी ना मिलता था चेहरा, ऐसा थोड़ी ना है कि पहले चेहरा मिलता था, पहले अपने फादर की तरह वो दिखाई देता था, अब नहीं दिखाई देता, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, वो तो कंटिन्यू प्रोसेस है ना एक, तो ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। देखिए, ही इज ए डॉक्टर, देखो ही इज ए डॉक्टर कैसी वर्ब है, अभी लिखाया था ना, नॉन एक्शन वर्ब है ये भी, ये भी आपकी नॉन एक्शन वर्ब है, ये जो इज दिया गया है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आई हैव ए डॉक्टर, हैव कैसी वर्ब है, पजेसिव वर्ब है आपकी, और पजेसिव वर्ब होगी तो वहां भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा आपका। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस वेयर, वेयर का आंसर आपको मिल रहा है, वेयर का आंसर मिला तो वर्ब कैसी हुई, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई तो पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे इसका भी। ठीक है। दिस इज एन ओल्ड ट्री, ठीक है, यहां इज की बात हुई है, ठीक, और ये कैसी वर्ब है आपकी, नॉन एक्शन वर्ब है ना, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कपिल विल मैनेज द टीम, कपिल विल मैनेज, क्या मैनेज करेगा, क्या का आंसर आ गया ना, व्हाट, मैनेज व्हाट, क्या मैनेज करेगा वो, टीम को मैनेज करेगा, तो इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, है ना, द टीम विल बी मैनेज्ड बाय कपिल। ठीक है, क्लियर है ना बात। तो ये एक छोटा सा सेशन था आज आपके लिए एक्टिव और पैसिव का, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज कराए हैं मैंने। आज की वीडियो में जो पॉइंट्स कराए गए हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहीं बच्चे एक्टिव का पैसिव बनाकर आ जाते हैं, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का और स्टैटिक वर्ब का, और जो सेंटेंस आपका गलत होता है। तो अगर आपको सीखना है तो बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में, और देखते रहिए लगातार वीडियोस, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक्टिव और पैसिव के एक नए और फॉर्मेट के साथ में, एक नए फॉर्म के साथ में, है ना, एक नए लेवल के साथ में। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।